नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी आज सुबह कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लगवाई है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। बता दें कि 1 मार्च यानी आज से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और इसके तहत अब 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके अलावा 45 से 59 साल की उम्र वाले उन लोगों का भी वैक्सीनेशन किया जाएगा जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी है। देश भर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 1 मार्च यानी आज से 9 बजे से शुरू हो जाएगा। इस फेज में 60 साल से अधिक और 45 साल से ज़्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को शामिल किया जा रहा है। जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 60 साल होने वाली होगी, वे भी इस बार टीका लगवा सकेंगे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन मोतियाबिंद की सर्जरी करवाई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महानायक 24 घंटे में घर वापस आ जाएंगे। इस बारे में हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। खबरों के अनुसार यह कुछ नहीं है, केवल एक मोतियाबिंद सर्जरी हुई है। अमिताभ बच्चन अगले 24 घंटों में घर वापस आ जाएंगे। महानायक अमिताभ बच्चन ने शनिवार रात अपने ब्लॉग में सर्जरी के लिए जाने पर लिखा था। उन्होंने संकेत देते हुए लिखा था कि मेडिकल कंडीशन सर्जरी लिखने में असमर्थ। कोरोना के बढ़ते मामलों ने देश में चिंता बढ़ा दी है। इसके मद्देनजर कई राज्यों को लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम उठाने पड़े हैं। तमिलनाडु ने जहां राज्यव्यापी लॉकडाउन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है, वहीं महाराष्ट्र और गुजरात ने भी कुछ जिलों में सख्ती बढ़ाई है। इन दोनों ही राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। संबंधित राज्यों ने लोगों से ज़्यादा सतर्क बरतने और मास्क का उपयोग करने की अपील की है। 11,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला पास रविवार को रिकॉर्ड 59 दिन बाद यातायात के लिए खोल दिया गया। जोजिला एक रणनीतिक पास है जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। आमतौर पर बर्फबारी के बाद हर साल इसे नवंबर के मध्य में बंद कर दिया जाता है, फिर मार्च के दूसरे हफ्ते से लेकर अप्रैल के पहले हफ्ते तक खोला जाता है। हालांकि इस साल BRO ने 59 दिन में पास खोलकर इतिहास रच दिया है। जोजिला पास औसतन 90 से 150 दिन तक बंद रहता है। रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि चीन के तनातनी के बाद LAC पर सेना ने तैनाती बढ़ा दी है। पुणे के टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की खुदकुशी के बाद विवादों में घिरे महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री संजय राठौड़ ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। राठौड़ ने इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह विपक्ष ने विधानसभा सत्र न चलने देने की धमकी दी है, उसके नज़र मैं इस मामले से दूर हट रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। राठौड़ ने कहा कि बंजारा समाज की एक लड़की की मौत हुई है। विपक्ष गंदी राजनीति कर मेरे 30 साल से ज़्यादा के राजनीतिक करियर को खराब करने पर तुला हुआ है। इससे बंजारा समाज की भी बदनामी हो रही है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए शनिवार शाम तक 2100 करोड़ रुपए चंदा जुटाया जा चुका है। फिलहाल 1500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, यानी यह अनुमान से लगभग 1.5 गुना है। पहले 1100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, लेकिन नींव की प्लान बदलने की वजह से लागत बढ़ गई है। विश्व हिंदू परिषद ने 15 जनवरी से निधि समर्पण अभियान शुरू किया था। 44 दिन में टारगेट पूरा होना था। जिन राज्यों में अभियान देर से शुरू हुआ, वहाँ चंदा जुटाया जा रहा है। ऐसे में धनराशि का और बढ़ना तय है। गुजरात में रविवार को स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के मतदान हुआ। इस दौरान दाहोद में वोटिंग सेंटर पर जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने EVM को भी नुकसान पहुंचाया। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं विरमगाम में भाजपा कार्यकर्ताओं के निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ झड़प हुई। यहां भी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फर्जी EVM के इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। रविवार को 31 जिला, 231 तालुका पंचायत और 81 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हुए। वोटों की गिनती 2 मार्च यानी कल होगी। इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने कोरोना के बाद गोल्डन वापसी की है। 1 साल बाद रिंग में उतरी विनेश ने यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेन रेसलर्स और कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में वे पूर्व वर्ल्ड चैंपियन वेनेसा कलांजिस्काया के खिलाफ 6-8 से पीछे चल रही थी। आखिरी 35 सेकंड में उन्होंने 4 पॉइंट लेकर खेल पलट दिया। 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी इवेंट के फाइनल में खेल रत्न से सम्मानित विनेश ने 2017 की वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 7 बेलारूस की कलाजिंस्काया को 10-8 से शिकस्त दी। वे ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। महीने की शुरुआत रिटेल फ्यूल के दामों में स्थिरता के साथ हुई है। सोमवार यानी आज
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं की है। रविवार को भी दामों में शांति थी। आखिर बढ़ोतरी शनिवार को हुई थी। हालांकि बता दें कि पिछले महीने यानी फरवरी में कुल 14 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, जबकि घटोतरी किसी भी दिन नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। इस सम्मेलन का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन 2 से 4 मार्च के बीच डिजिटल माध्यम से होगा। इस सम्मेलन में कई देशों के प्रख्यात वक्ता अपने विचार साझा करेंगे। बयान में कहा गया कि 3 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन के लिए डेनमार्क सहयोगी देश है। पश्चिम बंगाल की सत्ता एक दशक पहले गंवाने वाले लेफ्ट ने कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन किया है, जिसकी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में रविवार को विशाल रैली हुई। रैली के जरिए दिखाने की कोशिश हुई कि गठबंधन बंगाल में तीसरा विकल्प बन सकता है, जिसे अभी तक टीएमसी बनाम बीजेपी की चुनावी जंगी माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों का विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू होगा। दिल्ली के आदर्श नगर में सिमरन कौर की हत्या का मामला सुलझा लिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ जारी है। दोनों कुख्यात बदमाश है। इन दोनों पर झपटमारी के पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। आदर्श नगर थाना इलाके में चैन स्नैचिंग की हिला देने वाली वारदात सामने आई थी। महिला सिमरन कौर अपने 2 साल के मासूम को गोद में लेकर पैदल जा रही थी, तभी लुटेरों ने महिला के गले पर 2 बार चाकू से वार कर दिया। इससे महिला की अस्पताल में मौत हो गई। शनिवार शाम की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में दोनों आरोपी आज गिरफ्तार कर लिए गए। कोरोना वायरस महामारी के संकट को झेल रहे भारत में यदि संक्रमण की तीसरी लहर आई तो यह आशंकाओं से कहीं अधिक खतरनाक हो सकती है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक शेखर सी मांडे ने इसको लेकर चेतावनी दी है। मांडे ने आगे किया कि कोविड-19 संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है और अगर महामारी की तीसरी लहर आती है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने रविवार को कहा कि मौजूदा हालात से बाहर निकलने के लिए संस्थानों में लगातार सहयोग के साथ ही जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन पर अति निर्भरता से पैदा होने वाली संकटपूर्ण स्थितियों को टालना भी आवश्यक है। 3 माह से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का विस्तार अब पश्चिम यूपी से बाहर निकलने की तैयारी है। इसके लिए किसान पंचायतों का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत अवध के बाराबंकी और पूर्वांचल के मुंड्रेवा में किसान महापंचायतों को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी लखीमपुर खीरी और बस्ती में किसान पंचायतें कर चुके हैं। कई अन्य जिलों में पंचायतों की तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। 3 कृषि बिलों की वापसी और MSP की गारंटी को मांग कर लेकर भारतीय किसान यूनियन पश्चिम यूपी में आंदोलन को गरमा चुकी है। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान की मुन्नी यानी हर्षाली मल्होत्रा का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हर्षाली मल्होत्रा ने उर्वशी सॉन्ग पर डांस किया है। उनके डांस मूवीज वाकई कमाल के हैं। हर्षाली मल्होत्रा ने वीडियो में कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्स को टैग किया है। बजरंगी भाईजान की मुन्नी यानी हर्षाली मल्होत्रा का ये थ्रो बैक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।